नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, केवल हनुमान जी के सच्चे भक्ति इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर अंदर ज़िंदगी से सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। केवल हनुमान भक्त ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हनुमान जी महादेव के ही अवतार थे। हनुमान जी के जन्म के पश्चात कई चमत्कारिक घटनाएं हनुमान जी के द्वारा दी गई और कई चमत्कार जो है वो संसार को दिखाए गए थे। उन्हीं चमत्कारों कथाओं में से एक कथा आज हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी वानर जाति के थे और हनुमान जी का माता का जो नाम है दोस्तों वो अंजना है, यानी कि अंजनी माता, और उनके पिता वानर राज केसरी है। इन्हीं के कारण हनुमान जी को लोग आंजनेय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। अब दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं, आज हम यही कथा सुनेंगे, इसलिए आप इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, कथा शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय हनुमान जी लिखकर भेज दें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, एक बार की बात है, सूर्य के वर्ष से यानी वरदान से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। केसरी नामक वानर राज थे। उनका सुमेरु जो नगर था वो सूर्यदेव के वरदान से बना हुआ था और वहाँ पर उनका राज्य था, वहाँ पर वे राज करते थे। केसरी वानरराज केसरी की पत्नी थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उन पत्नी का नाम अंजना थी। अंजनी भी कई शास्त्रों में बताया गया है और वो एक उनकी पत्नी थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। स्नान वगैरह करके वस्त्र आभूषण धारण कर उन्होंने एकदम अपने आप को निखारा। उस समय दोस्तों, पवन देव यानी जो वायुदेव है, उनके कानों में प्रवेश करते समय आश्वासन दिया। भगवान जो पवन देव है, वायुदेव है, उन्होंने अंजनी जी के कानों में प्रवेश किया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, सूर्य के प्रकाश से भी ज़्यादा तेजस्वी, वेदांगों का मर्मज्ञ विष्णुदेव बाहुबली पुत्र पैदा होगा। और ये आशीर्वाद वायुदेव ने, पवन देव ने अंजनी जी को दिया। जब दोस्तों ऐसा वरदान दिया, तब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजनी जी के उदर से, उनके पेट से हनुमान जी उत्पन्न हुए, हनुमान जी पैदा हुए। इसके दोपहर बाद सूर्योदय होते ही हनुमान जी को भूख लगी। तब उनकी माता अंजनी जी समझ गई कि उसके पुत्र को भूख लगी है, इसीलिए अंजनी जी अपने पुत्र की इच्छा जानकर वहाँ से फल लेने के लिए चली गई। इधर हनुमान जी जो है वो भोजन के लिए बोल रहे थे और लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। हनुमान जी सो रहे थे तो हनुमान जी ने देखा कि ये सूर्य जो है ये लाल लाल कोई फल है, तो उन्होंने वहाँ छलांग लगा दी और सूर्य देव के पास चले गए। दोस्तों, उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रहण आया था और वो राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वो भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। इंद्रदेव ने सूर्यदेव की रक्षा के लिए हनुमान जी पर वज्र, जो कि इंद्रदेव का एक हथियार था, तो उससे हनुमान जी पर प्रहार कर दिया।
इससे हनुमान जी की जो ठोड़ी है दोस्तों वो टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। जब इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया तो पवन देव नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद उन्होंने इस धरती पर से वायु का संचार जो हवा है उस हवा के वेग को रोक दिया, हवा गायब ही कर दी। दोस्तों तब चारों ओर त्राहिमाम हो गए। सभी देवतागण, सभी जो पृथ्वी लोक के थे और उसके अलावा देवता भी परेशान हो उठे कि बिना वायु के कुछ नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी समेत सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमृतायु का वर दिया और इंद्र ने वज्र से भी नुकसान नहीं होने का वरदान दिया। सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त यानी उनके 100 गुना प्रकाश से उन्हें युक्त कर दिया और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का वरदान प्राप्त किया। वरुण देव ने पाश और जल से अभय रहने का वरदान दिया। वहीं यमराज जी ने उन्हें यमदंड से और पास से भी नाश नहीं होने का वरदान दिया। उनको यमदंड नहीं दिया जा सकता, उसका भी वरदान दिया। तब दोस्तों कुबेर ने शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का और भगवान महादेव ने परमत और अजय योद्धाओं से विजय प्राप्त करने का, और भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र और यंत्र आदि से कुछ भी क्षति नहीं होने की, यानी हनुमान जी को किसी भी प्रकार के जो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए गए हथियारों से भी उनको नुकसान नहीं हो, इस प्रकार के वरदान उन्हें मिले। सभी देवताओं ने हनुमान जी को ऐसे ऐसे वरदान दिए थे जिससे वो बलशाली, अजर, अमर और उनमें ऐसे ऐसे गुण आ गए थे जो कि इस धरती पर कभी नहीं आए थे। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है, और जो अश्रुत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों, उपासना और कई ग्रंथों से हमें मालूम हो सकता है। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त केसरी नंदन हनुमान जी अपने प्रभु की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने राम कथा को पत्थरों पर ही उकेर दिया था। दोस्तों हिमालय पर्वत पर हनुमान जी द्वारा उकेरी गई रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने सर्वश्रेष्ठ बताया था। वन पुत्र हनुमान आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर यानी शारीरिक रूप से वो मौजूद हैं। उनके संस्कृत में 108 नाम हैं और हर नाम का अर्थ उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। हनुमान जी को कलयुग में सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है। वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों हनुमान जी ने स्वयं रामायण की भी रचना की थी जो कि हिमालय के पर्वत पर की थी। तो दोस्तों ये थी हनुमान जी के बारे में वो चमत्कारी कथा, कैसे हनुमान जी को इतने सारे वर और हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उसी के बारे में ये कथा थी। तो आप लोग समझ गए होंगे और इस कथा को अवश्य ही सुने और सुनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों अगर आपको हनुमान जी की कथा का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली और हनुमान जी के अगर आपको अन्य नाम भी आते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दें। हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो और वे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।